निर्गमन अध्याय 33। प्रस्थान करने का आदेश। प्रभु मूसा से बोला, प्रस्थान कर, तू तथा वे लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है, यहां से उस देश को जाएं जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से यह शपथ खाई थी। मैं उसे तेरे वंश को दूंगा। मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। मैं उस देश की कनानी, अमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी जातियों को निकाल दूंगा। इसलिए जाओ, दूध और शहद की नदियों के देश में जाओ, परंतु मैं स्वयं तुम्हारे मध्य में आगे आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा न हो कि मैं तुम्हें मार्ग में भस्म कर दूं, क्योंकि ये ऐंठी गर्दन के लोग हैं। जब लोगों ने यह बुरा समाचार सुना, तब वे विलाप करने लगे। किसी भी मनुष्य ने आभूषण धारण नहीं किए, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था, तू इज़राइली समाज से यह कहना, तुम ऐंठी गर्दन के लोग हो। यदि मैं एक क्षण भी तुम्हारे मध्य में आगे आगे चलूं, तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। अतः अब अपने ऊपर से आभूषण उतार लो, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इज़राइली लोगों ने होरेब पर्वत से लेकर आगे तक आभूषण नहीं पहने। मिलन शिविर। मूसा पड़ाव के बाहर उससे पर्याप्त दूरी पर तंबू गाड़ा करते थे। वह उसे मिलन शिविर कहते थे। प्रभु के खोजी मिलन शिविर को, जो पड़ाव के बाहर था, जाते थे। जब जब मूसा बाहर शिविर के पास जाते, सब लोग खड़े हो जाते। जब तक वह शिविर के भीतर नहीं चले जाते, तब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने तंबू के द्वार पर खड़ा रहता और उनकी ओर देखता रहता था। जब मूसा शिविर में प्रविष्ट हो जाते, तब मेघ स्तंभ उतर आता और शिविर के द्वार पर खड़ा हो जाता था। इस प्रकार प्रभु मूसा से वार्तालाप करता था। जब लोग शिविर के द्वार पर मेघ स्तंभ को खड़ा हुआ देखते, तब वे सब उठकर अपने अपने तंबू द्वार से वंदना करते थे। जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से आमने सामने बात करता है, वैसे ही प्रभु मूसा से वार्तालाप करता था। जब मूसा पड़ाव को लौट आते, तब उनका निजी सेवक नून का पुत्र नवयुवक यहोशुव शिविर में से नहीं निकलता था। प्रभु अपनी उपस्थिति का वचन देता है। मूसा ने प्रभु से कहा, देख, तू मुझसे कहता है, इन लोगों को ले जा, परंतु तूने मुझे नहीं बताया कि किसको तू मेरे साथ भेजेगा। तूने मुझसे कहा, मैं तुझे नाम से जानता हूं, तूने मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है। अब इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूं, यदि मैंने तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है, तो मुझे अपना मार्ग सिखा, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करूं। देख, यह राष्ट्र तेरे ही लोग हैं। प्रभु ने कहा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मूसा ने उससे कहा, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगी, तो हमें यहां से आगे नहीं ले जा। यह कैसे ज्ञात होगा कि मैंने और तेरे लोगों ने तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है? यदि तू हमारे साथ नहीं जाएगा, तो मैं और तेरे लोग पृथ्वी के सब दूसरे लोगों से विशिष्ट कैसे माने जाएंगे? प्रभु ने मूसा से कहा, जो तूने कहा वह कार्य भी मैं करूंगा, क्योंकि तूने मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है। मैं तुझे नाम से जानता हूं। मूसा ने कहा, कृपया मुझे अपनी महिमा के दर्शन करा। उसने कहा, मैं अपनी समस्त अच्छाई तेरे सम्मुख प्रदर्शित करूंगा। तेरे सामने अपना नाम प्रभु घोषित करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा, उस पर अनुग्रह करूंगा। जिस पर मैं दया करना चाहूंगा, उस पर दया करूंगा।
उसने यह भी कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। प्रभु ने कहा, देख, मेरे समीप एक स्थान है जहां तू चट्टान पर खड़ा होगा। जब तक मेरी महिमा तेरे सामने से न चली जाएगी, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। जब तक मैं तेरे सम्मुख से निकल न जाऊं, आड़ के निमित्त अपनी हथेली तुझ पर रखूंगा। तत्पश्चात मैं अपनी हथेली हटा लूंगा। तब तू मेरी पीठ को देखेगा, परंतु मेरा मुख नहीं दिखाई देगा।